अपने पीक पे लगभग 600-700 आदमी हम बिठा पाते कि कोई गाना बहुत हिट है तो उसको दोबारा मतलब अलग अलग रील्स में होती थी। तो पहले एक रील चलती थी, अगर रील टाइम पे ना पहुंची। भाई मैं अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सीटिंग कैपेसिटी है, ये आमतौर पे माना जाता है कि सिंगल स्क्रीन बहुत बड़ा होता है, मल्टीप्लेक्सेस बिजनेस के चक्कर में छोटे होते हैं। एक आम मतलब कि एक जनरल सिंगल स्क्रीन में कितना सीटिंग कैपेसिटी होता है? जैसे आपके रूपबानी में कितने लोग एक साथ बैठ के सिनेमा देखते हैं, और फिर पीवीआर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसकी क्या सीटिंग कैपेसिटी है? देखिए, रूपबानी सिनेमा अपने पीक पे लगभग 600-700 आदमी हम बिठा पाते थे, लेकिन अब हमने उसको घटा के बहुत कम कर दिया है। लगभग हम अब 250-300 पे आ गए हैं। लेकिन जो एक टिपिकल सिंगल स्क्रीन होता है, जो कि पुराने ज़माने के सिंगल स्क्रीन होते थे, वो लगभग 700 से 1500 के बीच में लोग बिठाते थे। 1500? जी, जी, जी। 1500 भी थे। आज भी साउथ में ऐसे सिनेमाज़ हैं जो कि 1500 लोगों को बिठाते हैं एक बार में। और जब हीरो मारता है या जब गाने होते हैं, तो वो वही तजुर्बा होता है कि भाई इतने भीड़ में जब ताली पड़ेगी, सीटी पड़ेगी, जब हीरो की एंट्री होगी, हीरो विलन को मारेगा और जब पूरा हॉल एक साथ इरप्ट करेगा, तो वो जो मज़ा होता है मास मीडियम का, एक कम्युनल एक्सपीरियंस का। तो सिंगल स्क्रीन में क्या है कि भाई लोग थोड़ा शर्ट ऊपर करके थोड़ा एंजॉय करने आते हैं और थोड़ा उस टाइप की ऑडियंस मिलती है आपको जो थोड़ा वोकल है, वो बोलेगी भी। अगर पिक्चर बुरी है तो गालियां भी पड़ना शुरू हो जाती है, वो हुटिंग भी शुरू हो जाएगा कि ये क्या बकवास है, हटाओ, तो वो चीज़ें आपको सिंगल स्क्रीन में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और भाई कई बार तो हमने सुना है और हमने देखा भी है कि कोई गाना बहुत हिट है तो उसको दोबारा चलवाया भी। हाँ, ऐसा भी हुआ है। ये बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ 90s के दौर में? हाँ, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जानवर। हाँ, जानवर फिल्म थी, बहुत हिट थी। बहुत। और हमारे यहाँ 14 हफ्ते चली थी। हम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन आवर थिएटर। तो जानवर में एक करिश्मा कपूर पे एक गाना है और अंगूरी बदन। जी, क्या बात है। तो उस गाने के इतने दीवाने थे लोग वहाँ पे बिहार में और हमारे खास करके पूर्णिया में कि भाई एक ग्रुप था लड़कों का, वो एकदम एडमेंट हो गया कि ये गाना हमको दोबारा दिखाइए आप। वो यूट्यूब का ज़माना तो था नहीं भाई कि आप जब मन करे तब देख लीजिए। तो भाई लोगों के अरमान जाग गए थे और उन्होंने कहा कि भाई ये गाना हमको दोबारा देखना है। तो भाई हमारे प्रोजेक्शनिस्ट ने उनको कंप्लाई किया। वो गए बेचारे, उन्होंने गाना ख़त्म हुआ, उन्होंने फिर से वापस पूल को वापस किया। वो रील का ज़माना था, वो ऐसा भी नहीं था कि आप बैक कर सकते थे, फॉरवर्ड डिजिटल का ज़माना नहीं था। तो पूरा रील वापस हुआ, फिर से वो गाना चला, तब वो सेटिस्फाइड हुए कि हाँ अब पैसा वसूल हुआ हमारा। 2 बार अंगूरी वतन देखे हैं, बहुत खुश होके वो गए। तो ये हमारे थिएटर में एक बार हुआ है। बहुत जगह होता था गानों को दोबारा चलाया जाता था। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस था, ये बहुत करते थे लोग। मुझे याद है अभिषेक भाई कि आप जो ये बता रहे हैं ना कि ऑडियंस की जो डिमांड होती है और ऑडियंस किस तरह से हूट किया करते थे, मुझे याद है कि जब मैं अपने शहर में सहरसा में बैठ के जब मैं मीरा या प्रशांत में जब फिल्म देख रहा होता था, और उसमें बिहार में बिजली की स्थिति बहुत ख़राब हुआ करती थी जी। और ये मैं कैमरे पे बोलना चाहता हूँ कि ये दुनिया में शायद ही कहीं होता होगा कि फिल्म चल रही है चलते चलते बिजली चली गई है और सिनेमा हॉल में बंद, सब कुछ बंद। करेक्ट। अब वहाँ पे जाके जनरेटर चलाया जाएगा। करेक्ट। जनरेटर चला गया, तब तक इंतजार हो रहा है, तब तक हुटिंग चल रही है। जी, जी, जी। और जनरेटर चलता था, आवाज सुनाई देती थी, उसके बाद फिर से फिल्म चालू होता था और उसमें कभी कभी फील होता था कि कुछ सीन काट दिया गया है। तो ऑडियंस उसके लिए भी गाली देती थी, ए सीन काट दिया, सीन काट दिया। इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कुछ। होता क्या था कि वो रील का ज़माना था। तो रील में होता क्या है कि रील में उस समय 2 प्रोजेक्टर होते थे। तो एक फिल्म जो होती थी वो लगभग 15-20 मतलब अलग अलग रील्स में होती थी। तो पहले एक रील चलती थी, उसको बंद करके दूसरा प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली चालू कर दिया जाता था ताकि आपको कंटिन्यूटी बरकरार रहे। फिर ये चल जाती थी, फिर ये चलती थी, फिर ये चलती थी, ऐसे करके चलता था। और उसमें इन्वर्टर यूपीएस का ज़माना वो नहीं था, तो हमारे पास बैकअप नहीं होता था। तो अगर बिजली चली जाएगी तो जनरेटर को स्टार्ट तो करना पड़ेगा, और वो 1 मिनट 1.5 मिनट का जो भी समय लगता था वो ऑडियंस के लिए काफ़ी दर्दनाक होता था। हम सिनेमा मालिक मनाते थे कि भाई कोई गाने वाने पर ना लाइन कट जाए, वरना लोग बहुत हल्ला करते थे। भाई अब मान लीजिए बहुत अच्छा गाना चल रहा है, अंगूरी वदन चल रहा है, और लाइन कट जाए उस पर, तो बताइए, तो मतलब लोग तो गुस्सा हो जाएंगे। तो वो चीज़ ना हो, बट जनरेटर को चलाने में 1 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड जो लगे
वो डुक 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 की आवाज़ आती थी, लोग खुश हो जाते थे कि चल गए। तो उसके बाद हाँ भाग गए, तो उसके बाद बिजली आ जाती थी और फिर से स्टार्ट होता था। तो वो जो स्टार्ट होता था उसमें होता क्या था कि जो प्रोजेक्टर चलते चलते बंद होता था तो थोड़ा सा फुटेज जो है वो आपसे मिस हो जाता था। तो उसके कारण थोड़ा सा आपको गैप शायद मिल रहे उसमें, पर जनरली ये होता नहीं था कि काट लिया जाता था, हम वहीं से स्टार्ट करते थे, ऐसा नहीं था कि हम भगा देते थे। बट एक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक 40 सेकंड 45 सेकंड 50 सेकंड का एक गैप तो ज़रूर हो जाता था कि भाई पिक्चर रुक गई। और लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब नाउ यू डोंट फील इट। नहीं, अब तो अभिषेक भाई वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना क्योंकि जो मीरा टॉकीज है मेरे शहर का ना, तो वो मेरा दोस्त ही है। अच्छा। तो जब से उसने संभाला है तो उसने भी ये डिजिटल वर्ल्ड में ही उसने मतलब कदम रखा है, राइट। आप उस वक्त को रिप्रेजेंट करते हैं ना जब रील पे पिक्चर्स शूट होती थी, रील पे पिक्चर्स बनती थी, जी। और वो उसी तरह से दिखाई जाती थी। तो मेरे अंदर का जो वो छोटा शहर का जो लड़का है जो सिनेमा के बारे में पोस्टर्स में ज़्यादा देखा करता था, जो सिनेमा कम देखा करता था, करेक्ट, पोस्टर्स में फिल्मों को ज़्यादा देखता था क्योंकि उसके घर से इजाज़त नहीं होती थी फिल्म जाके देखने की। करेक्ट। वो लड़का आपसे अब कुछ इस तरह के सवाल पूछेगा जो बहुत ही लेमैन वाले सवाल हो सकते हैं, ठीक है। पूछिए। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि जो रील होता था ये मतलब क्या आप लोग फिजिकली कहीं से कैरी करते थे, पटना से लाते थे, कलकत्ता से लाते थे? क्या कभी डर होता था कि रास्ता में कहीं एक रील भी गिर गया तो फिर क्या होगा, या रील अगर खराब हो गया, या रील अगर सही समय पे नहीं पहुंच पाया तो वहां पे अलग माहौल बन जाएगा? इस पे थोड़ा आप बताइए। बहुत सारी कहानियां हैं, हाँ, बहुत सारी कहानियां हैं इस पे। देखिए, रील जो होते थे वो बॉम्बे से आते थे। अच्छा, ठीक है, बॉम्बे से यहीं से निकलती थी, सारी लैब्स यहीं होती थी। मुझे याद है एड लैब्स एक बहुत फेमस लैब हुआ करता था, वो सारी ज़्यादातर रीलें वहीं से आती थी, एड लैब से बन के आती थी। और रील पहले यहाँ से प्लेन से पटना पहुँचती थी, और पटना से जो मेन वितरक होते थे बिहार के, वो बाकी जगहों में उसको पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, गया वगैरह वगैरह जगहों में उसको भेजते थे। तो अगर रील टाइम पे ना पहुंची, अब 12 बजे का शो है, पब्लिक खड़ी है, बड़ी पिक्चर है, शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह वगैरह की बड़ी पिक्चर है, अब पोस्टर वोस्टर पूरे शहर में लगा हुआ है, ढिंढोरा पीट दिया गया है, रिक्शा घूम गया है कि आज से फलाना सिनेमा में चारों शो में चल रहा है एकदम रूपबानी सिनेमा के विशाल पर्दे पर मारदार वो एक्शन से भरपूर। हम लोग विशाल नहीं कहते, रुपहले कहते हैं। अच्छा, रुपहले पर्दे पे, रूपबानी सिनेमा के रुपहले पर्दे पे दिखाया जा रहा है रोजाना 4 शो में, पूरे परिवार के साथ देखना ना भूलें फलाना फलाना ढिमकाना फिल्म। तो अब पूरा ढिंढोरा पीट दिया गया है, पोस्टर साड़ दिया गया है, पूरा भीड़ है, पूरा कैंपस भरा हुआ है, खचाखच आदमी है, बुकिंग खुलने का वेट कर रहा है। अब प्रिंटर नहीं आया है। प्रिंट कहाँ है भाई? तो बस फंसा हुआ है, खगड़िया में बस खराब हो गया है, अब वो बस आया ही नहीं है। हम लोग परेशान हैं। तो किसी तरीके से उसको मंगवाया जाता है, प्रिंट को किसी तरीके से को भेजा जाता है, अलग से गाड़ी भेजी जाती है, प्रिंट को फिजिकली कैरी किया जाता है, फिर प्रिंट सिनेमा पहुंचता है, उसको हमारा प्रोजेक्शनिस्ट निकाल के पूरा अनस्पूल करता है, उसको चेक करता है प्रिंट को, और फिर उसको लोड करता है अपने रील्स स्पूल्स पे, और फिर उसको डाल के स्टार्ट करता है। तो इसमें भी करीब करीब आधा घंटा 45 मिनट का ये प्रोसेस होता था। तो ऑडियंस और गर्म हो जाती थी। फिर जब फाइनली जब बुकिंग काउंटर खुलता था तो ऑडियंस का जो चेहरा था, हाँ अब मिलेगा देखने को हमारा असल जिसके लिए हम आए हैं। तो ये काफ़ी बार हुआ है ये। और प्रिंट क्या गिरा है, एक बार मुझे याद है कि कोई हमारी एक फिल्म थी, वो कैलकाटा से प्रिंट आ रही थी उसकी, और उसका प्रिंट गिर गया था ट्रेन से, और वो पूरा पटरी पे खुल गया था। हाँ, इट गॉट कम्प्लीटली खुल गया था। तो प्रिंट मतलब एक रहता था या बंडल होता था? 10, 15, 12 वैसा? 8-9 रील का एक बंडल होता था, इसमें रील्स के हिसाब से होता था। तो जैसे लिखता नहीं कितने रील की पिक्चर है, ये कितने रील की पिक्चर है, तो नॉर्मली वही होता था। और वो रील खुल के गिर गया, तो बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। 2 प्रिंटें आ रही थी उनकी, फिर बेचारे किसी तरीके से उसको सैल्वेज किए, उसको उठाए, साफ ऑफ करके फिर उन्होंने चलाया। तो काफ़ी बार होता था, प्रिंट लेट होती थी, प्रिंट के लिए मारामारी भी होती थी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स,
और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।